लड़की के बारे में पूछना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, उबर करीम ने खुद बल्कि ऑफर की, किसी का हाल पूछ लेना जो होता है ना, वो बहुत बड़ा, अगर वो पीछे से मार कर ओए पागल है, वैसे लोग कहते हैं। उबर करीम में मैंने दोनों अपनी आईडीज बनवाई। इन लोगों के पास कोई जरिया मुआश नहीं होता, वो बस घर से निकलते हैं। बस वो 7.5 लाख वाली गाड़ी आज 40 लाख की बिक रही है। मतलब सीधी सी बात है, हर बंदे की अपनी एक लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है। हम साय का फायदा कितना सोचते हैं सर आप? तो हमें ऐसी हिदायत दे दे कि जिसकी वजह से दूसरे को फायदा हो जाए। वो दुनिया में रहकर जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना मुजाहिद है और आप वन कप टी पॉडकास्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने चैनल स्टार्ट करने से पहले, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों के साथ वादा किया हुआ है कि मैंने आपको इस चैनल पर तमाम जितने भी हैं ना वर्कर्स, किसी भी शोबे से कोई भी बंदा काम करता है, किसी भी शोबे में है, उनसे जो है आपका तारुफ करवाना है। आप इस चैनल की मदद से आप जान सकेंगे कि किस शोबे में कैसे काम किया जाता है और उसमें जाना आपके लिए कैसा होता है। आज इसी हवाले से हमने अपने पॉडकास्ट में खुसूसी दावत दी है शाज़ेब भट्टी साहब को, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और बहुत ही नफीस शख्सियत हैं। अरसद से इनके साथ मेरा ताल्लुक़ है और इनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होते हैं, इनके तजर्बात से मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल चाल? आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। बट साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने वक्त दिया, टाइम दिया। एनी टाइम में हाजिर। शाज़ेब भट्टी साहब, आपकी सबसे पहले नाजरीन को जो है आपका मुख्तसर सा तारुफ मैंने करवा दिया है। अब आप बताएं शाज़ेब भट्टी कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ है, क्या चीज़ है? जी। बंदा तो जी ना चीज़ ही होता है, लेकिन ये है कि बहैसियत एक इंसान मेरा जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है और मैं वहाँ पर उबर करीम से तकरीबन कोई 8-10 साल से मैं वाबस्ता हूँ। तो अब तो खैर रेंटल गाड़ियाँ चलता हूँ मैं, रेंटल गाड़ी कार चलाता हूँ अपनी। लेकिन पहले ये था कि 2017 में मैंने वैगनार परचेज़ की। तो भट्टी साहब की बातों से हम जो है ना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। भट्टी साहब का ताल्लुक़ लाहौर से है। भट्ट साहब, ड्राइविंग के शोबे से, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो आपके तजर्बात को लोगों तक पहुंचाना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप क्योंकि बात शुरू करने से पहले आप अपनी बेसिक सी चीज़ें हमें बता दें कि आप का ताल्लुक़ लाहौर से कब से है और ड्राइविंग से रिलेटेड आप कब हुए? देखिए जी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 2000, वैसे तो मतलब गाड़ी तो तकरीबन 2008 में चलानी सीखी थी मैंने, लेकिन ये क्या आहिस्ता आहिस्ता लोगों को देखा। ये अलबेराक एक चली थी, टैक्सी ऑनलाइन चली थी ना, तो वो मैंने पहले थोड़ी देर ड्राइव की। फिर उसके बाद मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं अपनी गाड़ी लूँ और अपना काम करूँ। तो इस वजह से फिर मैंने अपना मतलब उस शौक में मैंने फिर एक वैगनार परचेज़ की 2017 में। तो उससे फिर मैंने उबर करीम में मैंने दोनों अपनी आईडीज़ बनवाई और बनवा कर मैं जो है कि इस फील्ड में एंटर हुआ हूँ। लेकिन खैर चलते रहे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चलते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने हमें इतना खास बचत नहीं थी, लेकिन बस ऐसा हम फिर मैं जो है ना रेंटल की तरफ आ गया। क्योंकि भट्टी साहब, इंसान का जो तजर्बा होता है ना लाइफ का, जी, वो तजर्बा वक्त के साथ साथ इंसान को बिल्कुल ऐसे कोई भी काम स्टार्टिंग में वो उसकी पीक तक इंसान नहीं पहुंच सकता। तो आपका ड्राइविंग की फील्ड में अब तक का कितनी देर का तजर्बा है? सर, मेरा ड्राइविंग की फील्ड में तो मैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको पहले भी कि 2008 से मैं मुंसलिक हूँ ड्राइविंग से, लेकिन प्रोफेशनली जो है मैं 2017 में मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना एहसान किया कि मैंने ये काम भी किया कि मैं बाहर से गाड़ियाँ मंगवा कर इम्पोर्ट करके मैंने सेल भी की हैं। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने कुछ थोड़ा सा हाथ तंग हो गया, कुछ मुल्की हालात की वजह से
जी जी हाथ तंग हो गया, तो मैंने क्या कि एक गाड़ी जो मंगवाई हुई थी मैंने, इंपोर्ट की हुई थी गाड़ी सुजुकी एवरी के नाम से, सही। तो फिर उसमें मैंने फिर रेंटल का काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, भट्टी साहब की गुफ्तगू से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बहुत ही नफीस शख्सियत है, इनके तजर्बात जो है आप तक पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप मुस्तफ़ीद होंगे। आपके साथ साथ मैं भी मुस्तफ़ीद होऊंगा। तो भट्टी साहब, लाहौर शहर में जी, ड्राइविंग करना, लाहौर शहर में तो कोई भी काम करना आम बंदे के लिए आसान नहीं आसान है। नहीं। तो ड्राइविंग करना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे है जी, तो बिल्कुल ऐसे है। आपका तजर्बा ड्राइविंग के हवाले से लाहौर में कैसा है? सर बड़ा टफ है, बहुत टफ है ये। वहां पर अगर आपने क्लच वाली गाड़ी ले ली है ना, मतलब मैं तो एक वो ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ, इसमें ऑटो गियर शिफ्ट है, जिसमें मतलब वो आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, मैनुअल नहीं है। मैनुअल नहीं है। तो इसमें ये होता है कि चले आपकी एक टांग रिलैक्स रहती है, जी। जिसमें आप यानी कि थोड़ी सी अगर कोई मुश्किल ड्राइव आ भी गई है तो आप आसानी से उसको डील कर लेते हैं। लेकिन अगर आप क्लच वाली गाड़ी में बैठे हो तो आप ये जो लेफ्ट साइड की टांग है ना, ये आपकी डैमेज हो जाएगी। इस कदर जो है ना वो उस मामले में बहुत मुश्किल है वहां पर ड्राइव करना, क्योंकि सीधी सी बात है, वहां से तो आपने सुना ही होगा कि वो पीछे से मार कहते हैं ओए पागल है, वैसे लोग कहते हैं। तो मतलब पीछे से लगाने वाला बंदा तो वो कसूरवार होता है, आगे वाला बंदा तो कसूरवार नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। भट्टी साहब, जैसे बात कर रहे हैं हम लाहौर की सड़कों की, जी जी तो हम इसके साथ एक सवाल को मुंसलिक कर लेते हैं। जी लाहौर की आवाम का रवैया, जी। स्पेशली ड्राइवरों के साथ, जो गाड़ियां चलाते हैं, आपकी फील्ड के से पूछ लेते हैं, उबर क्रीम जो है, जी या स्पेसिफिकली जो आप गाड़ी चलाते हैं, जी। लाहौरियों का रवैया कैसा है? सर मतलब 20% मैं कह सकता हूँ कि वो लोगों का रवैया जो ना ठीक है, क्योंकि हमारे शहर में चिंची का भी बहुत रुझान है, और ऑटो रिक्शा भी आपको पता चलता है वहाँ पे। तो उनका नहीं पता चलता वो किस साइड से जो है ना एकदम से फास्ट लेन में आ जाते हैं। मोटर बाइक्स बहुत ज्यादा है, आपको पता है लाहौर शहर की आबादी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो उसको हैंडल करना जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट के लिए भी हो रहा है डेफिनेटली, वो भी इन चीजों को कर तो रहे, मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत चीजें मुश्किल हैं। तो ये होता है कि बस अल्लाह खुद ही बचाना पड़ता है अपने आप को, अपने आप को हाँ खुद बचाना पड़ता है। रवैयों का, लाहौरियों का, चूंकि हम मशहूर है पूरे पंजाब में, जी तो 20% आप समझते हैं कि बेहतर है लोगों का रवैया? जी 20-30% ही कह सकते हैं आप, बस 70% जो है ना, बस वो इंसान अल्लाह तवक्कल ही घर से निकलता है और अल्लाह तवक्कल घर वापस पहुंचता है। एक ड्राइविंग की फील्ड से रिलेटेड आपसे सवाल कर लेते हैं। जी गवर्नमेंट ने खास तौर पर जब भी पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट आई है, जी तो हमने देखा है कि ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए बहुत से मंसूबे उन्होंने बनाए, जैसे मेट्रो हो गई, ऑरेंज लाइन हो गई। जी ये सवाल तो वैसे हमने एंड पर करना था, लेकिन अभी पूछ लेता हूँ मैं आप, जी जी प्लीज प्लीज। इससे क्या उबर क्रीम चलाने वालों के रोजगार पर फर्क पड़ा है? देखिए सर, रोजगार का जो मामला है ना, ये मामला सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है कि जो रिस्क है ना, वो अल्लाह ने वो परिंदों को भी बगैर पैसे कमाए इंसान देता है वो। बिल्कुल है। ठीक है, परिंदों के पास कोई जरिया मुआश नहीं होता, वो बस घर से निकलते हैं, बस उनका काम निकलना होता है। उनको अल्लाह खुद ही दिखा रहा था कि वो तुम्हारा वो जो है ना दाना वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से उठा लो जाके। तो एक बात यह है कि जो रिस्क के मामला है ना, वो तो अल्लाह के हाथ में। बाकी इन चीज़ों से ये फर्क जरूर पड़ा है कि सड़कें छोटी हैं, बसें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उसके लिए ना कोई मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं की गई। इनको चाहिए था कि ये हमारे लाहौर में एक ग्रीन बेल्ट चल रही है सड़क के साथ साथ, वहां पर उनको चाहिए था कि वो थोड़ी सड़कें 3-4 फुट ज्यादा खुली कर लेते, ताकि जो चलने वाले हैं उनके लिए आसानी हो। आप क्या समझते हैं, अगर आप बतौर एक ड्राइवर, जी बतौर एक उबर क्रीम के ड्राइवर, आपको ये ऐसा काम जो गवर्नमेंट से करवाना चाहें जिससे आप फैसिलिटेट हो? तो गवर्नमेंट से हमने क्या काम करवाना था, वो सीधी सी बात है, हम तो एक बड़े छोटे लेवल के बंदे हैं। वहाँ तो मतलब उसमें तो और लोग वो एक बंदा थोड़ी बैठ के चीजें सोच रहा होता है। नहीं बट साहब, आपको पता है कि वो CCTV कैमरा, वो क्या सिक्योरिटी कैमरा जिसको कहते हैं आप, वो कैमरास भी लग गए हैं।
उसके बावजूद भी अगर इस तरह के मसले मसाइल, मतलब एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा अभी भी हैं। नहीं, वो क्यों है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका इस शोबे से ताल्लुक है, आप कहते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं या जी जी कोई मिसमैनेजमेंट है, सर, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है ना। तो आप मतलब क्या देखिए, समझते हैं कि कैसी मैनेजमेंट होनी आप देखिए अब लीज का काम हमारे बैंक लीज में इतनी, यानी कि अब जब ऊबर क्लीन चली है तो 2013-14 में बैंक ने इतनी ज्यादा लीज की, वो 7.5 लाख वाली गाड़ी आज 40 लाख की बिक रही है। ठीक है। लेकिन लोगों ने उसकी परचेज में 1% भी कमी नहीं की। उसी अंदाज में निकली ऊबर क्लीन ने खुद बल्कि ऑफर की कि जी आप हमसे गाड़ी लें, हमारे साथ गाड़ी चलाएं। इस तरह से इतना ट्रैफिक का रश बढ़ चुका है, तो मुश्किल हो गई है हर इंसान के लिए ना। मोटरसाइकिल चलाना, आप देखिए मोटरसाइकिल चलाना तो कोई मुश्किल नहीं होती ना, लेकिन लाहौर में मोटरसाइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। उसकी रीजन यही है कि हमारी प्रॉपर जो है ना, ऊपर वाले जो रूल्स है ना, वो उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, या फॉलो नहीं किया जा रहा, या ये है कि आप कह लें कि उनको फॉलो करना नहीं आता इन चीजों। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, भट्टी साहब, शाहज़ेब भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बातों से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो टॉपिक से थोड़ा सा हट जाते हैं, आप लोग बोर ना हो इसलिए। तो भट्टी साहब, नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप यकीन जाने, मतलब लाहौर का इस टाइम ये टॉप ऑफ दी 10 जो है ना टॉपिक्स में से ये एक टॉपिक है, ये जो ट्रैफिक के मामला है। जी बिल्कुल, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कोशिश कर जरूर रही है। हम भट्टी साहब इस पर आते हैं, दोबारा आते हैं, इसी सवालों पर आते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है ना मुस्तकिल मजाजी हमारी वहां इस तरह की है, आपको बता दें कि 2 मिनट के लिए हमें एक ही बात पर गुफ्तगू करें ना तो अक जाती है बात। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए नाज़रीन, भट्टी साहब मैं इनको बचपन से तकरीबन जानता हूँ। भट्टी साहब, ये जो आपकी ग्रूमिंग है जी, ये मजहबी, आपने लिबास ओढ़ा हुआ है, मजहबी हुलिया है आपका। जी, इस तरफ आपका रुझान कैसे आया? सर, ये बस मेरा इसलिए रुझान हो गया कि मैं ना, मतलब सीधी सी बात है, हर बंदे की अपनी एक लाइफ है, कि एक पर्सनल लाइफ है। इंसान देखता है यार कि मैंने एक दिन ना, मतलब जो भी मैं बन जाऊं ना, जो भी मैं इस दुनिया में बन जाऊं, आखिर मौत है सर। बिल्कुल। इंसान कभी अकेले बैठ के अगर सोचे अपने बारे में कि यार मैं क्या हूँ, क्या यार मेरी औकात क्या है यार, उसके बावजूद ये इंसान ना, मतलब अब आप देख लें, ये आज नफ्सा नफ्सी का दौर है। बिल्कुल, हर बंदा अपनी फायदा सोचता है, किसी और का फायदा नहीं सोचता। ऐसे हम अपने किसी हमसाये का फायदा कितना सोचते हैं सर आप? ऐसे ये सोच खत्म ही कर दी गई हमारे मुआशरे में से। तो इसलिए सर ये है कि मैं बस ये इतना था कि यार कम से कम ऐसा इंसान को बन जाना चाहिए, किसी को देखे को अल्लाह याद आ जाए। आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप मजहबी कैसे आप बने, तो मजहबी तो सर नहीं बन सके अभी तक, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि को अल्लाह हमें ऐसी हिदायत दे दे कि जिसकी वजह से दूसरे को फायदा हो जाए। बट साहब, बहुत प्यारी गुफ्तगू है। बट साहब, आप इस हुलिये से किसी, ये तो आपने बता दिया कि आपके अंदर ये जो ख्वाहिश थी जी, इस ख्वाहिश की वजह से आपने ये उड़ा, कि आप किसी से इंस्पायर भी हुए हैं इस मामले में? जी सर, क्यों नहीं इंस्पायर हुए। सबसे पहले तो इंस्पायर मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ हूँ कि मेरे आका ने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया अपनी इस उम्मत के लिए। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले तो उनसे इंस्पायर हूँ। तो फिर जो है माशाल्लाह मजहबी पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनको आप देख लें, तारक जमील साहब हैं और आका मुस्तफ़ाई साहब हैं, और उनके अलावा मतलब अजमल कादरी साहब हैं। बिल्कुल, ये इस तरह की पर्सनैलिटीज़, दाता साहब के खतीब हैं रमज़ान सियालवी साहब। मैं मतलब इन लोगों से बहुत मुस्तफ़ीद होता हूँ सर। इन लोगों की बातें जो है ना, वो दुनिया में रहकर ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, इन लोगों से वो पता चलता है सर। भट्टी साहब की बातें, ज़ाहिर बात है, हमें मुस्तफ़ीद कर रही है, और इनकी पर्सनैलिटी आपके सामने साथ साथ बातों से ग्रूम कर रही हैं। तो आप इनको जैसे जैसे हमारी गुफ्तगू बढ़ती जाती है आप इनको जानते जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारा मेन टॉपिक जो था उबर क्रीम के हवाले से था। तो उबर क्रीम के हवाले से भट्ट साहब दोबारा आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आप बताएं हमारे नाजरीन को कि अगर कोई उबर क्रीम में आना चाहता है
तो वो उसमें रजिस्टर्ड किस तरीके से करवाए अपने आप को? सर रजिस्टर्ड करना तो आजकल तो वैसे बड़ा मुश्किल है, सॉरी मुश्किल नहीं मतलब आसान है जी। कि मतलब इसको अगर आप अपने मोबाइल पर अगर मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल चलाना आता है आप, जी। तो उसके अंदर सर उसकी ऐप इंस्टॉल करें, किसी भी यानी यंगो हो गई, इन ड्राइव हो गई, उबर हो गई, करीम, खैर उबर करीम तो अब पाकिस्तान से खत्म हो चुकी ठीक है, है। अब उबर करीम नहीं ठीक चलती, है। इन ड्राइव चल रही है और यंगो चल रही है। ठीक है। तो ये इसकी है कि आप इसकी ऐप इसकी इंस्टॉल करें जो ड्राइवर वाली ऐप होती है। इन ड्राइव में तो शायद वो ऐप जो होती है ना वो सेम ऐप है जो पैसेंजर के लिए, वही सेम ड्राइवर के लिए। उसके अंदर ठीक है। जो है ना मोड सेटिंग में जाके मोड्स हैं, ये ड्राइवर के लिए और ये पैसेंजर के लिए। तो येंगो में भी ऐसे ही होगा कि वो जो है ना बाकी जगह आपका लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस में आपकी गाड़ी की जो है ना रजिस्ट्रेशन की जाएगी। बिल्कुल, इस पे आते हैं हम। बट साहब थोड़ी सी डिटेल में आप बताएं जी। कि जारी बात है आप मुकम्मल एक प्रोसीजर से गुजरे हुए हैं, तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इसमें रजिस्टर्ड करने के लिए? सर इसमें आपके पास आपकी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, सर आजकल स्मार्ट कार्ड चल रहा है ना, ठीक है। स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, आपका लाइसेंस होना चाहिए और आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक। ये तीन चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड है। सॉरी, ये तीनों चीजें जिस बंदे ने रजिस्टर्ड होना है उसके नाम पर होना जरूरी है? सर व्हीकल का होना जरूरी नहीं है, बाकी चीजें तो आपके अपने नाम की होंगी, यानी कि लाइसेंस तो आपका अपना ही होगा ना। व्हीकल वो किस तरीके से वेरीफाई कर सकती है ऐप के व्हीकल इस बंदे की है या नहीं? सर ऐप तो एक्चुअली अब आपको पता है वैसे बायोमेट्रिक का सिस्टम चल रहा है, दौर है, तो मतलब ये चीजें मुश्किल नहीं है। लेकिन खैर ये चूंकि उनकी जो अपना एक सिस्टम है ना, वो क्या कहते हैं उसको, जो क्या होती है ट्रैकिंग सिस्टम, जो ट्रैकिंग सिस्टम, उनको पता होता है कि गाड़ी हमारी है और ये गाड़ी कौन से नंबर की है और ये कौन चला रहा है। ठीक है। ठीक है, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक और जो बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल है मुझे ये है कि उबर क्रीम या येंगो इन ड्राइव, इसमें पैसेंजर जो बैठता है, मतलब सवारी जो बैठती है जी, वो कितनी महफूज होती है? सर महफूज के लिए तो बहुत मैं समझता हूँ कि जब ये स्टार्ट हुआ था ना तब तो बहुत सारे हादसा हुए, ड्राइवर्स के साथ भी, पैसेंजर्स के साथ जी भी। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि एक हाथ के साथ नहीं मामला हुआ, दोनों हाथों पे, एक पैसेंजर साइड पे भी मामला रहा और ड्राइवर भी काफी हद तक जो बेचारे उनकी गाड़ियां छीन लेते थे और पैसेंजर के साथ ड्राइवर ऐसे हरकत कर देते थे। बिल्कुल। पैसेंजर के कोई मतलब उनकी पर्सनल चीजें, उनका आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड और उनके कैश वगैरह ले लेते थे और उनको कहीं वीराने में जाके छोड़ आते थे। इस तरह के बहुत सारे हादसा शुरू पे हो गए, लेकिन खैर अब बहुत महफूज ये जो है ना फील्ड बन चुकी है। अब ऐसा नहीं है ये। अब कैसे महफूज हो गए? अब एक्चुअली सर वो ट्रैकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना, यानी पैसेंजर और ड्राइवर दोनों को ट्रैक कर रही है कंपनी। जी सर, जी सर। तो इससे सर ये पैसेंजर खुद भी अपनी जो जिस पर वो ऐप पे वो बुक करता है ना टैक्सी को, वो खुद भी देख सकता है कि गाड़ी हमारी कहाँ जा रही है। बिल्कुल ठीक। ये जो चीज है ना वो अपनी लोकेशन वो ट्रैक कर सकता है अपने घर में भी किसी को भेज सकता है कि नहीं? जी सर। एक पैसेंजर बैठा है गाड़ी में, वो अपनी मोबाइल पे देख रहा है कि उसकी गाड़ी कहाँ है। जी जी। उसी टाइम वो पैसेंजर किसी अपने अजीज को अपनी लोकेशन भेज सकता है अपनी गाड़ी। सर डेफिनेटली, क्यों नहीं भेज सकता, उसके पास व्हाट्सएप है, वो अपनी लाइव लोकेशन भेज सकता है, वो तो इसमें इशू नहीं है। बट साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी अच्छी बातें हमें बता दी हैं इस शोबे से रिलेटेड। अब आपसे आखिरी मराहल के सवालात करते हैं। जी प्लीज। बट साहब रोजगार के मामले में हमने पहले भी बात की है, आप हमारी यूथ को, नौजवानों को जो रोजगार की तलाश में है, जी जी, उनको जो इस शोबे में आना चाहते हैं, जी खासतौर पर ड्राइविंग के शोबे में, जी आपका पैगाम उनके लिए क्या है? सर मेरा कोई पैगाम नहीं है, मेरा सिर्फ एक छोटा सा पैगाम अगर मतलब उसमें ये है कि मैं यही समझता हूँ कि जो है ना, एक तो सबसे पहले तो रोजगार के लिए ना अल्लाह करीम से मुतवज्जा होना चाहिए सबसे पहले इंसान को, जो एक मुसलमान का ईमान है और अकीदा है, ये देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। तो बाकी जो है सर वो इंसान जब बाहर निकलता है ना, मैं तवक्कल इंसान का हो तो सर अल्लाह करीम ऐसे ऐसे मराहिल इंसान से तय करवा देता है जो इंसान की वहम में भी नहीं होता, समझ भी नहीं, सोच भी नहीं सकता कि
कि कहाँ से उसको रिस्क अल्लाह करीम अता फरमा रहा है। ये चीज़ें जो है ना, तो दूसरा ये है कि सर तलाश करने के लिए तो सर बहुत सारे आज आपके पास डिजिटल दौर है सर, मोबाइल आपके पास है सर। बिल्कुल वो लिंक्डइन एक बहुत खूबसूरत ऐप है सर, वहाँ पर आप अपना एक सीवी बनाकर अपना इंट्रोडक्शन बनाकर वहाँ पर अपना दें उसको, तो सर वो आपको, क्योंकि बहुत सारी जॉब ऑफर हो जाती हैं। ड्राइवर है, ड्राइवर हो जाएगा, शेफ है तो शेफ हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारी बिल्कुल जॉब इंसान को जो है ना मैं वहाँ से। आपकी बात समझ रहा हूँ, जी यकीनन नाज़रीन भी समझ रहे होंगे। सवाल ये है कि आप हमें बताएं, आया कि किसी को इस शोबे में आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो जी। क्यों आना चाहिए? सर एक्चुअली देखें, जो लोग कनाडा जाते हैं, जो अमेरिका जाते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर सर जाते साथ ही कोई अफसर की सीट पर नहीं जाते। बिल्कुल आते ठीक है सर, वहाँ पर क्या है सर, या तो सर वहाँ पर ड्राइव करते हैं, टैक्सी ड्राइव करते हैं, या ट्रेलर्स उनको ड्राइव करते हैं, या फिर सर क्या होता है कि किसी के किचन में जाके शेफ बन जाओ, या सर वो बहुत सारे उल्टे काम वहाँ पर करने पड़ते हैं। ठीक है, अपने मुल्क में रहकर सर हम अपने मुल्क की इज्जत नहीं बनाते। एक पढ़ा लिखा जो तबका है, वो क्या होता है, वो सर जिसके पास पैसे हैं और वो पढ़ा लिखा है, वो यहाँ से निकल जाता है। अपने मुल्क के लिए कोई मुफीद नहीं होता सर। ये बहुत कम लोग हैं जरूर हैं, लेकिन बहुत कम है जो अपने मुल्क के पाकिस्तान का फायदा सोचे सर। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम, तो जाहिर सी बात है इस शोबे में, बल्कि हर शोबे में ही इंसान के साथ ऊंच नीच आ जाती है, कभी खुशी कभी गम, जी जी कभी ऊंच कभी नीच, जी हर काम के साथ जुड़ा हुआ है। जी सर। तो भट्टी साहब, आपके काम में कभी कोई ऐसी अजीब बात हुई जिसे आप आज तक नहीं भूले? सर बात तो कोई इतनी खास याद नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि मुजाहिद भाई उसमें बस यही होता है कि हम बस ना, हर बंदे के साथ कोई मामला तो नहीं होते हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, इसमें मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ऐसी इंटरेस्टिंग बात हुई हो जो इंटरेस्टिंग से मुराद क्या है आपकी? मतलब इंटरेस्टिंग के आप क्या पूछ, इंटरेस्ट में क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ लड़की के बारे में पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप, जारी बात है, ड्राइवर खास तौर पे इस फील्ड में जो ड्राइवर बंदा है, जी सर, उसके साथ तो बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो कभी नहीं भूलता बंदा। क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ जिसको आप जो है आज भी याद करते हो और मुस्कुराते हो कि ये हुआ था आपके साथ? नहीं सर, वाकया तो कोई नहीं याद है, लेकिन ये है कि उसमें हम जब अलबराग में जब टैक्सी चलाते थे ना सर, तो सर हम जो है ना टिप्स जरूर लेते होते थे अपने पैसेंजर से ना। वो जब पैसे पूरे दे देता था तो सर फिर हम उसको कहते सर बस आपने बस इतने देने हमें पैसे। सही है। तो उसको हम ये होता था, यानी कि इसमें हंसी मजाक चलता रहता है पैसेंजर्स के साथ। डेफिनेटली सर, बहुत मजे की फील्ड है। अच्छा। ये हम लोग, तो मैं बता रहा हूँ कि हम सिर्फ पाकिस्तान में ड्राइवर की फील्ड को बुरा कहा जाता है, अदरवाइज ये तो बहुत मजे की फील्ड है सर। इसमें जो ड्राइवर्स हजरात होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, मतलब आउट सिटी से आते हैं जो लोग, तो वो क्या होता है सर, वो यहाँ पर BMW चला रहे होते हैं, मर्सिडीज चला रहे होते हैं, वो अपने गांव से ट्रैक्टर चला के आए होते हैं। तो यहाँ पर आके देखें कैसी कैसी लेटेस्ट मॉडल की वो गाड़ियां चलाते हैं सर। तो अल्लाह ने ये इसमें देखिए इज्जत रखी हुई है ना सर, लेकिन वो चूंकि बस इस फील्ड में वो बस बुरा ही जाना जाता है हर बंदे को पाकिस्तान में, बस शायद जब नाम आ जाता ना कि ये ड्राइवर है, तो ये नहीं देखना कि यार ये अपनी फील्ड वर्कर है, लोग ड्राइवर का नाम सुन के बस वो बिल्कुल स्टैंप लग जाती है कि ये ड्राइवर है। बिल्कुल ऐसी है। ये नहीं देखना कि वो अपने काम में कितना प्रोफेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स हूँ सर, मैंने BA किया हुआ मैंने। लेकिन सर चूंकि बस मुझे काम अपना पसंद था, मेरा दिल नहीं करता था किसी को मैं यस नो करूँ, तो मैं इसलिए जो है ना, मैंने हमेशा से ही वो कुछ मेरे बड़े भाई हैं शहबाज अख्तर भट्टी साहब, उनकी बड़ी मेरे ऊपर एहसानात है, मेरी मेहरबानी है उनकी, हमेशा उन्होंने मेरे लिए शफकतें की हैं, तो उनकी वजह से जो है ना आज मैं अपना काम कर रहा हूँ। बट सब ड्राइवरिंग से निकल कर, जी जी, एक प्रोफेशनल से निकल कर, जी जी, घर में आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? सर मुझे घर से भी निकलना है। नहीं, घर में बताएं आप। अच्छा, खानदान में? अच्छा, खानदान में सबसे पहले तो मेरी माँ है, मेरा बाप, बिल्कुल, उसके बाद मेरा बड़ा भाई है, मेरी बहन, बल्कि मतलब मैं अपने सब
घर वालों से, उस एक लेवल की मोहब्बत, एक दर्जे की मोहब्बत करता हूँ सर। उसमें कोई कम कोई ज़्यादा नहीं, मैं जितना मतलब कोशिश कर सकता हूँ सर, मैं अपने बहन भाइयों के लिए हाजिर हूँ सर। ठीक है, उसमें ये होता है कि मतलब मैं सीधी सी बात है, मेरी वालदा जो है ना, वो मुझे छोटे होते हुए वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, फिर वालिद साहब भी रुखसत हो गए। तो वालिद साहब उन्हें ना सेकंड उन्होंने मैरिज की हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान होता है किसी इंसान के ऊपर ना, कि जब वो दूसरी माँ के साथ अपना जिंदगी वो अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में, मतलब मेरे लिए कहने के शायद उसी तरह से है जैसे वो मेरी जेन्युइन माँ है, जैसे मुझे उन्होंने जना हुआ है इस अंदाज में वो। तो मेरा अल्लाह का एहसान है कि सर मैं सबके साथ बहुत अटैच हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है सर, इसलिए अटैच हूँ कि मेरे लिए सब ने बहुत ऐसे मोहब्बतें की हैं, बहुत एहसान किए हैं मेरे ऊपर, बहुत सारे, जिनकी मैं काउंटिंग कर ही नहीं सकता। आजकल के दौर में अपने आप पर एहसान मानना किसी का, जी सर, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। जब इंसान ये बात तस्लीम कर जी सर, तो ये आपका बड़ापन है, मैं समझता हूँ। तो शज़ेब भाई, आप हर इंसान अपनी फील्ड से हटके भी इंसान है, ऐसी बात है। जी सर, उसकी अपनी कोई सोचें भी होती हैं, ख्यालात भी होते हैं, पसंद नापसंद भी होती है। जी सर। तो फिल्में भी यार कोई देख लेता है, मूवीज भी देख लेता है, तो फन के लिए भी कुछ ना कुछ करता रहता है इंसान। सारी बात है अपने आप को। वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी आपने अपने बारे में बता दिया है कि मजहबी रुझान है आपका, लेकिन चूंकि इससे हट के भी इंसान फन करता है जी सर, अपनी लाइफ को बिजी करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए। आपका कैसा, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा एंजॉयमेंट है जिसको आप करते हैं? जी सर, मैं अपने जिंदगी में मजहब में ऐसा नहीं है कि आप मजहब में फन नहीं कर सकते। मजहब बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने हमें अपने उम्मतियों में से चुन लिया है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सर वो देखें, वो भी मजहब में देख लें, अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो लोग भी खेलते रहे, तलवारबाजी खेलते रहे आपस में। तो सर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सर अपने जब दोस्तों में इकट्ठे होते हैं, फिर हर तरह का मजाक होता है सर वहाँ पे, हर गैदरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग है मेरी, मतलब मैंने कभी बुरी गैदरिंग को नहीं चुना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बड़ा एहसान किया। तो जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो आजकल हम कार्ड्स खेल रहे हैं, वो बहुत मजा आता है, यानी कि उसमें पूरी रात गुजर जाती है सर। वो मतलब उस लम्हे को मेरा ख्याल है, मैं जब अलग होता हूँ अपनी गैदरिंग से तो बहुत मिस करता हूँ। तो यानी भट्टी साहब अपनी लाइफ में एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं जी। बट साहब, आखिरी सवाल आपसे करते हैं जी बिस्मिल्लाह। आपको पॉडकास्ट में आकर कैसा लगा? सर मुजाहिद भाई, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, बहुत सारी नेमतें दे आपको। आपने ये जो आप काम कर रहे हैं लोगों की आसानियों के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि आपका ना इससे अच्छा वर्क पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि किसी का हाल पूछ लेना जो होता है ना, वो बहुत बड़ा आज के दौर में एहसान है सर। ठीक है, आपने मेरे लिए कुछ कर नहीं लेना, मेरे बस में किसी के लिए आपने को किसी के मतलब किसी को रुझान दिलाने के लिए कि यार ये बंदा ऐसे कर रहा है, तो आगे से वो भी इंटरेस्ट कैसे हासिल कर सकता है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ना, बड़ी आपने बहुत अच्छी की हुई हैं। अल्लाह पाक आपको जिंदगी में इसी तरह खुशियों से नवाजता है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, भट्टी साहब से इजाजत चाहते हैं। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें दुआओं में याद रखें। और नाजरीन, आप जाने से पहले हमें सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।